चैप्टर है और कल वैसे मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज मैं उसको फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं उसको क्विकली रिवीजन आपको करा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन, सारे बच्चे ध्यान से सुने। खूब मेहनत तुम लोगों ने करी है, ठीक है। मैं आपकी इस मेहनत को सैल्यूट करता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास मैथ्स का उतना सपोर्ट नहीं होता है जितना मैथमेटिक्स वाले बच्चे के पास होता है। उसके बाद तुम लोग यहां पर जो है टिके रहे, ठीक है। और तुम्हारी, वैसे मैं जब तारीफ की बात आती है तो मैं तारीफ करता ही हूं। तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि जितने बच्चे शुरू में मुझसे जुड़े हुए थे, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट 98-99% बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगी और ये बात मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा, ठीक है, तुम्हारे बैच की, कि तुम्हारे बैच की जो स्ट्रेंथ थी वो हमेशा तुम लोगों ने मेंटेन रखी, हमेशा मेंटेन रखी। बस कभी कभी ये होता है कि जब चैप्टर एंडिंग फेज में जाता है तो तुम में से 2% बच्चे थोड़े से, 2.5% बच्चे थोड़े से जो है बैकलॉग का शिकार हो जाते हैं शायद, लेकिन उसके अलावा तुम लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। और सीरियसली बता रहा हूं, इसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, इसका फायदा जबरदस्त तरीके से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुश्किल पड़ाव था, ठीक है, आपका लेक्चर से दूर जाने का, आपका डिसकंटिन्यूटी का, आपके बैकलॉग बनने का, वो यहीं तक था, वो यहीं तक था। इसके बाद अब बैकलॉग आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्या सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चे का बैकलॉग कब बनता है? वो बैकलॉग तब बनता है जब 1-2 क्लास उसकी छूट जाए और उसको आगे समझ में आना बंद हो जाए। यही होता है। अब किसी की बर्पाउल एनर्जी की दो क्लास छूट गई, ठीक है, बर्क एनर्जी थ्योरम लगाना उसको नहीं आता तो उसको सेंट टॉमस में दिक्कत आएगी। सेंट टॉमस की क्लास छूट गई तो उसको रोटेशन में दिक्कत आएगी। तो ये जो चैप्टर थे ना, ये बड़े बड़े चैप्टर थे, वो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर थे। ये सारे चैप्टर 10-10 लेक्चर से ज्यादा थे, चाहे सेंट टॉमस हो, चाहे रोटेशन हो, ठीक है, चाहे फ्लूइड हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक लेक्चर आपका छूटा, कोई भी एक लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ में आया, किसी भी एक लेक्चर में आप सोते रह गए, तो फिर वो ट्रेन छूटी गई, फिर वो एक तरह से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद आने वाले जो चैप्टर हैं वो सारे छोटे छोटे हैं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, 1 लेक्चर का या 2 लेक्चर का है। इलास्टिसिटी है, तू देख चुका, 2 लेक्चर का है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कैलोरीमेट्री, 2 लेक्चर का है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंडक्शन, 3 लेक्चर का है। रेडिएशन 3 लेक्चर का है। थर्मोडायनेमिक्स 5-6 लेक्चर का है। अरे बात समझ में? अब जो चैप्टर आने वाला है छोटे छोटे हैं, वो शुरू होंगे और फटाक से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। शुरू होंगे, फटाक से 3 दिन में खत्म हो, तो वो सैचुरेशन वाली बात नहीं आएगी आपके दिमाग में, जैसे कि कल आ गई थी फ्लूइड को लेकर, ठीक है, वो नहीं आने वाली है। तो मैं अब आपसे ये बोलूंगा, बेटा सारे बच्चे जितने भी हैं अब बिल्कुल रेगुलर रहो और लाइव रहो। अरे बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, अब जो फिजिक्स है, अब आने वाली जो फिजिक्स है बेटा, इसके बाद बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है। एक चीज मैं बता दूं आपको, अब आगे आने वाली जो फिजिक्स है मेरे भाई, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है। सबसे मुश्किल फिजिक्स का जो पढ़ाव था वो आपने पूरा कर लिया, जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड, ये आप करके ले गए, बहुत बढ़िया तरीके से आप करके ले गए, मेरी एक्सपेक्टेशन के अबोव। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप इतने सारे एडवांस के सवाल भी इतने अच्छे से करके ले जाओगे, ठीक है। मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था नीट का बैच है यार, फॉर्मूला और पढ़ाना ना पड़ जाए कहीं, अब जो मेरे को आता नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी हुआ नहीं। और ये आपने बहुत शानदार किया बेटा, बहुत शानदार किया आपने, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे कभी आपने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक नीट के बैच में पढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जेई के बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कभी तुमने एहसास नहीं होने दिया। बीच बीच में हो जाता है 1-2%, वो तो खैर जेई बैच में भी होता है, ठीक है, कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, या थोड़ा बहुत स्पैमर्स वगैरह आ गए, तो अलग चीज है, वो तो खैर जेई बैच में भी होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंटेंट देखूं जो मैंने आपको डिलीवर करा है भाई, तुमसे फ्लूइड मैकेनिक्स की मैंने जो एडवांस की शीट है कोटा की, वो मैंने तुमसे सॉल्व करवा ली। मैं एडवांस की शीट भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा अपलोड, अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको, बस आप देख लेना, उसको लगाना मत। जो जेई एडवांस की बैचेस की शीट है, जेई एडवांस के बैचेस की जो शीट है, ठीक है, उनके क्वेश्चन मैंने करवा लिए तुमसे, ठीक है ना, और वो भी तुम हंसते हंसते करते चले गए। उसके बाद अब तू देखना, तेरे नीट के सारे सवाल आसान लगेंगे, तेरे को सारे सवाल आसान लगेंगे। अरे बात समझ में? ठीक, ये चीज है।